40 साल में अब जाके ये रोड पायदार बनी है, मजबूत बनी है। और हम मुफ्ती इस्माइल साहब के हमें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और नेक ख्वाहिशात हमारी उनके साथ है। डॉक्टर बलीराम हीरे बोलो, उसके बाद हमारे मिनिस्टर दादा भूसे साहब बोलो, ये सब लोग मिनिस्टर रहे, लेकिन मिनिस्टर रहने के टाइम पे भी उन लोगों ने ये रोड बनाया नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे जरिए से ये काम लिया। मरहूम हाजी शब्बीर अहमद उन्होंने जिस तरह काम किया था, हमने कोशिश की है कि उसी क्वालिटी के अंदर जो है रोड बने। इनमें के लोग बताएंगे, एरिया के इलाके के लोग बताएंगे कि काम कैसा हुआ है। अब जिसने काम देखा नहीं है, दूर दराज इलाके में बैठा है और सियासी मुखालफत की बुनियाद पर इस तरह की बातचीत कर रहा है, तो जाहिर बात है मुखालफत है तो कीड़ा तो निकालेंगे। इस वार्ड में 2 बड़े रोड का फंड मैंने डाला था, एक मासूम साइजिंग से लेकर के मुफ्ती आजम मस्जिद तक, और दूसरा सलाम चाचा रोड कब्रस्तान की शुरुआत से लेकर के कब्रस्तान ख़त्म होने तक। ये दोनों रोड जो है 75 लाख रुपये के फंड के अंदर बना है। काम की शुरुआत हो चुकी थी, रमज़ान का महीना था और इसलिए अब ख़त्म कुरान के बाद जो है आने का इत्तेफाक हुआ। आज इस वक्त जो है एक ज़माना गुजरा, बारिश के दिनों में इस इलाके के लोगों को बेपनाह तकलीफ होती थी और बार बार उनका तकाजा होता था। अल्लाह ताला ने काम करने का मौका दिया तो फिर ये तय हुआ कि हम लोगों को जो है इस तरफ का रोड बनाना चाहिए ताकि इस इलाके के लोगों को राहत मिले। ये मेरे साथ बाबा खड़े हैं, ये 1982 से इधर रहने आए। पुष्पाताई हीरे बोलो, प्रशांत हीरे बोलो और भी डॉक्टर बलीराम हीरे बोलो, उसके बाद हमारे मिनिस्टर दादा भूसे साहब बोलो, ये सब लोग मिनिस्टर रहे, लेकिन मिनिस्टर रहने के टाइम पे भी उन लोगों ने ये रोड बनाया नहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे ज़रिए से ये काम लिया और ये 2 रोड जो है 75 लाख रुपये के फंड से बनवाई गई है। उसी का जायज़ा लेने के लिए आने का इत्तेफाक हुआ था। इस रोड के लिए हमने सबसे ज़्यादा क्वालिटी मेंटेन करने पर जोर दिया है। ठेकेदार से हमारी यही बात थी कि जो एस्टीमेट के अंदर जिस तरह का काम पकड़ा गया है उसी तरह काम होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारन खेड़े की रेती में काम होना चाहिए और उसी के साथ रोड बने तो उसकी जो मोटाई है, उसकी जो चौड़ाई है वो बराबर रहनी चाहिए और काम होने के बाद आला बना करके पानी भरना चाहिए। माजी में मरहूम हाजी शब्बीर अहमद उन्होंने जिस तरह काम किया था कि उनके ज़माने के बने हुए रोड आज 30-40 साल गुजर जाने के बाद भी रोड अपनी असली हालत पर है। हमने कोशिश की है कि उसी क्वालिटी के अंदर जो है रोड बने। इसलिए महल्ले वालों से भी मेरी ये गुजारिश है कि अब ये रोड बना है तो ये अच्छी तरह पानी पी ले। आला हमने बनवाया है, आने जाने वालों को समझा बुझा करके रोको और आला जो बना है वो टूटने ना पाए, उसमें पानी बराबर भरा रहे। एक 15-20 दिन की बात है। रोड पर अगर क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है तो उसको पानी मिलना भी जरूरी है सीमेंट रोड के लिए, वरना ये रोड फिर खराब हो जाएगा और बाद में आप ही लोगों को फिर तकलीफ हो। कि जो सियासत में मुखालिफिन है वो हर हाल में मुखालफत करते रहेंगे। आप अपनी आंखों से देख लो, आप इस जगह पर खुद हो, महल्ले के लोग बताएंगे, एरिया के इलाके के लोग बताएंगे कि काम कैसा हुआ है। अब जिसने काम देखा नहीं है, दूर दराज इलाके में बैठा है और सियासी मुखालफत की बुनियाद पर इस तरह की बातचीत कर रहा है, तो जाहिर बात है मुखालफत है तो कीड़ा तो निकालेंगे। दोस्तों, ज़ेर नज़र तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये आयशा नगर मासूम साइजिंग से लेकर मुफ्ती आज़म मस्जिद तक और कब्रस्तान, आयशा नगर कब्रस्तान के अलावा शिव रोड रमज़ानपुरा इलाके का जो दयाना और दरेगांव को मिलाता है, इस रोड का मुफ्ती साहब के फंड से काम जारी है। दोस्तों, मासूम साइजिंग से मुफ्ती आज़म और शिव रोड का ये काम 75 लाख रुपए तखमीने का काम है, जिसमें अकलियती फंड भी शामिल है। इसके अलावा नयापुरे में कुछ रास्तों का 20 लाख की लागत से फंड का काम भी जारी है। दोस्तों, इन तीनों कामों को लेकर मुफ्ती साहब और उनके अहबाब हुसैन अंसारी, हाफिज़ अब्दुल्ला वगैरह जहाँ जहाँ मुफ्ती साहब के फंड से काम जारी है, उन कामों की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं।
आज आपने देखा होगा मुफ्ती साहब ने मीडिया बयान में कहा कि शब्बीर सेठ के तर्ज की जो सड़कें तामीर हुई थी उनमें इतनी पुख्तगी थी, इतनी निगरानी में बनाई गई थी कि वो सड़कें आज भी कायम हैं। नई सड़कें अगर हम खोदते हैं, उसको साफ करते हैं, तो नीचे शब्बीर सेठ की बनाई हुई रोड हमको सही व सालम मिलेगी। इसी पैटर्न को अपनाते हुए मुफ्ती साहब ने अपने कामों की मुकम्मल निगरानी की। पीछे आपने सुना होगा कि सारन खेड़ी की रेती के जरिए काम हो रहा है। दोस्तों, सारी बातें एक तरफ, काम तामीराती काम की मजबूती सिर्फ पानी से होती है। काम मुकम्मल होने के बाद अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी दिया गया तो उसकी मजबूती में मज़ीद इजाफा होता है, मटेरियल चाहे भी कुछ भी हो। आमतौर पर ये देखा जाता है कि ठेकेदार काम करने के बाद राय फरार इख्तियार कर लेता है, सड़कें भूसा होकर भरभरा कर गिर जाती हैं और कच्ची हो जाती हैं, छोटे गड्ढे पड़ते हैं जो पूरी रोड को खड्डा और मजरू कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में कुछ लोग बारदान लगाकर पानी मार देते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे के बाद ये बारदान भी जब सूख जाता है तो दोपहर की कड़कड़ाती धूप में कंस्ट्रक्शन का काम मजीद कमज़ोर होता है। इस बात के पेश नज़र मुफ्ती साहब का जहाँ जहाँ काम चालू है वहाँ पर आला लगाने का ये ठेकेदारों से काम लिया जा रहा है कि तामीर होने के बाद उसके ऊपर कच्चे आले लगाए जाएं, और ठेकेदार को इस बाबत बावर कराया जा रहा है कि काम आला बनने के बाद काम पर पानी इस कदर रहे कि कंटिन्यू उसमें पानी जमा रहे। 5, 7, 8, 10 दिन तक जब उसके ऊपर पानी रहेगा तो सड़कें खुद ब खुद मजबूत होगी। और शहर में जो नाकिस तामीरातें दिखती है, अगर ठेकेदार सफाकियत से काम ले, काम देने वाले अगर उन पर मुकम्मल निगरानी करे, तो हो सकता है कि थोड़ा तामीराती सिलसिला मालेगांव में अच्छा और म्यारी होगा। मुफ्ती साहब की ये कोशिश गुज़िस्ता दिनों से रही कि रेती और मटेरियल का इस्तेमाल अच्छा हो, कम मुद्दत में काम हो। वहीं अब उन्होंने आला बनाकर उसे मज़ीद मजबूती की तरफ गामजन किया है और शब्बीर सेठ के पैटर्न को अपनाया है। आज जो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आधी रात को अपने अहबाब के साथ उन्होंने वक्त निकालकर तमाम जारी कामों का जायज़ा लिया। इस वक्त तो उनके साथ हुसैन अंसारी, हाफिज़ अब्दुल्ला और दीगर अहबाब भी मौजूद थे। दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताएंगे मुफ्ती साहब ने क्वालिटी को लेकर और बदनवानी को लेकर क्या कहा। सैफ न्यूज़। 40 साल में अब जाके ये रोड पायदार बनी, अब मजबूत बनी है, और हम मुफ्ती इस्माइल साहब के उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं और नेक ख्वाहिशात हमारी उनके साथ है कि अल्लाह उनको हमेशा नेक काम करने की तौफीक अता करे।